घर एक जन्नत। हनी बेटा, सुफियान की कॉल आती? जी पापा, आती है। उसका चक्कर नहीं लगना पाकिस्तान? नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा है। वलीद, मैंने 2-4 मरतबा कॉल की है उससे, लेकिन वो हर बार मसरूफ होता है, कॉल अटेंड नहीं करता। बेटा, उससे कहना कि मुझसे भी बात कर लिया कर। जी। अरे हानी, तो खुद बात करा दो ना सरमत की। इस वक्त तो वो फोन अटेंड नहीं करेंगे, उनके ऑफिस का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ट्राई कर लूंगा। सरमत, ये रहमत ड्राइवर कब से था हमारे पास? कोई 8-10 साल से था। अच्छा, कल वो अचानक ही काम छोड़ गया, कुछ बताया भी नहीं, सामान लेकर चला गया। भाई, वो तो यहाँ बहुत मुतमिन था, खुश था। पता नहीं, मैं तो खुद ही हैरान हूँ, कैसे चला गया। गार्ड ने बताया है कि जाते वक्त कह गया है कि मैं डर कर नौकरी नहीं कर सकता, इससे बेहतर है कहीं और नौकरी ढूंढ लूं। डर? भाई, डर किस बात का? हाँ? पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम पप्पू, ये रहमत ड्राइवर जो था, इसका नंबर ऑफ आ रहा है। आपको पता है ये रहता कहाँ था? अच्छा ठीक है, मैं गार्ड से पूछ लूंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम साहब। तुमने बगैर बताए नौकरी छोड़ दी रहमत, खैरियत क्या वजह है? नौकरी एक जगह मिल रही थी, तनख्वाह अच्छी थी इसलिए। झूठ मत बोलो, तनख्वाह का मामला होता तो तुम यहाँ पर भी मुतालबा कर सकते थे।
ये बताओ तुम महम से राब्ते में हो? नहीं साहब, वो तो अपनी अम्मी के साथ रहती हैं, मेरा उनसे रब्ता क्यों होगा? झूठ मत बोलो, तुम कल गए थे वहां और मैंने तुम्हें खुद देखा है रहमत। वो तो मैं वहां से गुजरा था इसलिए चला गया। किस बात के पैसे लिए तुमने महम दीदी से? मैंने नहीं तो, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे, करता हूं मैं पुलिस को फोन। अरे साहब, एक तो मेरी समझ में ये नहीं आती मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात नहीं मानूं। तुमसे कौन क्या मनवाना चाहता है रहमत, मुझे बताओ ना। मुझे महान बीवी ने कल खुद बुलवाया था। क्यों? आप, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और कहा था खामोशी से आपका घर छोड़ के चले जाऊं। मगर वजह क्या है? आप ये तो आप उनसे पूछना। तुम नहीं बताओगे, ठहर। करता हूं मैं पुलिस को फोन। साहब ठहरे साहब, साहब महान बीवी ने मुझसे जहर मंगवाया था शर्मीन बीवी के लिए। महम, महम, महम! क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? महम, बुलाओ उसको। क्या हुआ मेरी? क्या हुआ? I hate you, महम। I hate you! क्या हुआ है? तुम होश में तो हो वलीद? मुझे आपकी बेटी के झूठ का सबूत मिल गया है। कैसा झूठ? ये झूठ के शर्मीन को जहर देने में तुम्हारा हाथ नहीं है। फिर किसी ने कान भर दिए तुम्हारे? जी हाँ, लेकिन इस दफा कान भरने वालों में वो शामिल नहीं है जिन्हें ये दुश्मन समझती थी अपना, बल्कि वो है जिस पर बड़ा भरोसा था। किसकी बात कर रहे हैं आप? रहमत ड्राइवर की। वो कल तुमसे पैसे लेने के लिए आया और तुमने मुझे कहा कि ममा का कोई जानने वाला है। उसने तो मुझे मना किया था वलीद। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि उसने मना किया और तुम मना हो गई? उसे लगता था कि उसके यहाँ आने की खबर किसी को हो गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। Stop it! For God's sake, stop it! कितने झूठ बोलोगी महम तुम? चिल्लाओ मत वलीद, ये तुम्हारा घर नहीं है। कौन सा झूठ बोला है मैंने? अगर किसी गरीब इंसान ने कहा कि उसके यहाँ आने की खबर मैं किसी को ना दूं, तो उसकी बात का भरम रखा है मैंने। ये इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है। तुमने रहमत ड्राइवर को रकम देने के साथ साथ ये मशवरा भी दिया कि वो चुपचाप हमारी नौकरी छोड़ दे। मैं उसे ये मशवरा क्यों दूंगी वलीद? थैंक गॉड महम, तुमने ये नहीं कहा मुझसे कि तुमने उसको रकम ही नहीं दी। कैसी रकम? जो कहना है खुलकर कहो वलीद। तुम्हें याद है महम मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था तुमसे कि अगर तुम्हारा कसूर साबित हो गया तो मैं घर में तो क्या, अपनी जिंदगी में भी तुम्हें जगह नहीं दूंगा। वलीद प्लीज कुछ तो बताएं कि आखिर बात क्या है। रहमत ड्राइवर मान गया है कि तुमने उससे शर्मीन के लिए जहर मंगवाया था। क्या? वलीद इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। नहीं मामा, मैंने कुछ नहीं किया है, उसे झूठ बोला है। माहम, इस पर अपने अल्फाज जाया करने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए अपनी बीवी से ज्यादा ड्राइवर की बात अहमियत रखती हो, ऐसे इंसान की जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। नहीं मामा, प्लीज 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 ये जुल्म मत करें मुझ पे, प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। इन माइंड इट, तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक। वलीद, वलीद, वलीद,
माँ, बस कर, चुप कर, चुप कर दो माँ, ऐसे करोगे प्लीज। हनी, हनी, अरे सरमत, आज जल्दी आ गए। खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है आप। ये हनी कहाँ है? अब अपने कमरे में सो रही होगी। हनी, खैरियत तो है? जी पापा। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? सॉरी पापा। हम तुम्हारे गैर तो नहीं थे बेटा। आप लोग मेरे गैर नहीं थे तभी तो यहाँ आ गई। क्या हुआ है सरमत? सुफियान ने इसे तलाक दे दी। क्या? सुफियान ने जब कॉल अटेंड नहीं की तो मैंने तजम्मुल से राब्ता किया। उसने मुझे बताया। हनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पे पहले से इतने मसले थे। मुझे सोचा कि मेरी वजह से मजीद कोई और मसला ना खड़ा हो जाए, इसलिए नहीं बताया। सरमत, तुमने तजम्मुल से बात नहीं की? उसकी बहन का बेटा है सुफियान। वो खुद बहुत शर्मिंदा है आप। शर्मिंदगी की वजह से उसने हमसे राब्ता नहीं की। आज मैंने कॉल की तो वो समझा कि मैं गिले शिकवे करने लगा। सुफियान ने मुझे शादी की रात को ही सब क्लियर कर दिया था कि उसने मुझसे शादी इंतकाम लेने के लिए की। किस बात का इंतकाम? तुम्हारा इनकार करने का इंतकाम। फ्यूज मैंने किया, इंतकाम तुमसे क्यों? मैं बताता हूँ साहब, उसने इंतकाम मुझसे लिया। उसे लगा कि तुमने इनकार करके उसकी इंसल्ट की। उस इंसल्ट का बदला हानि से लेकर मुझे तकलीफ दे। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? रुखसती के बाद जो भी कुछ होना था वो सब मैंने ही सहना था। मैं बिना वजह आप लोगों को क्यों परेशान करती बता के। शायद उन्हें सोचते रहे कि जरूर कोई गड़बड़ है। हमने कितनी दफा आना चाहा, तुमने हमें रोक दिया। मैंने तो बस यही सोचा कि जब तक इस रिश्ते को निभा सकती हूँ निभाऊंगी, लेकिन मेरे सब्र से पहले ही सुफियान की बर्दाश्त खत्म हो गई। चुप कर जा बेटे, अल्लाह सब बेहतर कर दे।
प्लीज मत रो, बस कर दो। ऐसे इंसान के लिए खुद को मत हलकान करो जिसकी नजर में तुम्हारे आंसुओं की कोई कदर ना हो। पापा वलीद ने एक ड्राइवर की बात मान ली, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी उनकी नजर में। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर उसकी नजर में तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है तो मत रो उसके लिए, छोड़ दो उसे उसके हाल पर। नहीं, अगर मैं चुप कर जाऊंगी तो वो लोग समझेंगे कि मैं वाकई गुस्सेबाज हूँ। वो लोग यही तो साबित करना चाहते हैं। ये सब सारा का किया धरा है। उसने ड्राइवर से ये सब कुछ कहलवाकर वलीद की नजरों में मुझे गिराना चाहा है। तो ड्राइवर को भी तो इतनी अकल होनी चाहिए, आखिर उसने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। अम्मा, वो तो एक गरीब इंसान है, उसकी बीवी का ऑपरेशन था, मेरे पास भी उसी के लिए पैसे मांगने आया था, लेकिन सारा ने उसे बड़ा लालच दिलाकर ये सब कुछ कहलवा दिया। माँ, गरीब होना और बेजमीर होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। गरीब बेचारा तो मर जाता है, लेकिन इज्जत और हलाल का निवाला खाने को तरजीह देता है। तुम्हारे घर का ड्राइवर बेजमीर था जो चंद नोटों के लिए इतना बड़ा झूठ बोल गया। कुछ भी हो मैं उसके झूठ को बेनकाब जरूर करूंगी। इससे क्या होगा? जो मकाम वलीद ने हमारी नजरों में खो दिया है वो मकाम उसे वापस मिल जाएगा। मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दूंगी। ये लोग बहुत बेहिस हैं वहां, बहुत बेहिस।